जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि बहाने न बनाएं मांसाहार खाने के, क्योंकि वो ना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि उससे प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन बहुत सारी वेजिटेरियन चीज़ों में मिलता है। आप उससे प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। मांस से मिलने वाले प्रोटीन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरा, मांस खाने से बहुत सारे दूसरे रोग हो जाते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। असुरता का पथ न अपनाएं। मनुष्य के अंदर देवत्व और असुरता दोनों का निवास है। वह जिसे चाहे प्रोत्साहन देकर बढ़ा सकता है और जिसे चाहे उपेक्षा करके हतोत्साह कर सकता है। मनुष्य के अंदर देवत्व के प्रमुख चिन्ह हैं दया, उदारता, प्रेम, सेवा, परोपकार। यह तत्व जिसने अपने अंदर जितने विकसित कर लिए, वह उतने ही अंशों में देवत्व के समीप माना जा सकता है। इसके विपरीत, जिसमें निष्ठुरता, अनुदारता, द्वेष, शोषण, स्वार्थ की मात्रा जितनी अधिक है, उसे उतने ही अंशों में असुर कह सकते हैं। धर्म और ईश्वर की मान्यता का एकमात्र निष्कर्ष यह है कि मनुष्य असुरता से बचे और देवत्व की ओर अग्रसर हो। इस दृष्टि से आज की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। लोग कहते हैं कि हम धर्म और ईश्वर को मानते हैं, पर व्यवहार उनका इससे उल्टा होता है। निर्दयता और अत्याचार का व्यवहार करने वाले वस्तुतः आस्तिकता और धार्मिकता से दूर ही कहे जा सकते हैं। जिनके अंतःकरण में ईश्वर और धर्म की किरणें पहुंचेंगी, उनमें दयालुता अवश्य उत्पन्न होगी। वह दूसरों के दुख में दुखी होने से अपने आप को रोक न सकेगा। जिसे दूसरों के दर्द में अपने दर्द जैसी अनुभूति होती है, उसे ही इंसान कहना चाहिए। दया ही इंसानियत का दूसरा नाम है। आज लोग अपने को इंसान तो कहते हैं, पर इंसानियत से दूर हटते जा रहे हैं। मांस खाने की न तो उनकी प्रवृत्ति है और न आवश्यकता। संसार में अन्न और वनस्पति इतनी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है कि वह खुशी खुशी उनसे अपना जीवन क्रम चला सकता है। पौष्टिक पदार्थों की दृष्टि से दूध, घी, मेवे, फल आदि एक से एक उत्तम पदार्थ संसार में मौजूद हैं। पर शैतानियत का कुचक्र तो देखिए। लोग सीधे, सरल और शांतिदायक मार्ग को छोड़कर बेचारे निर्दोष निरीह जानवरों के खून के प्यासे बने रहते हैं। जीभ के स्वाद के कारण मांस को अपनी खुराक में स्थान देते चले जा रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि इसमें पौष्टिक तत्व है, इससे ताकत आती है, अनाज की कमी की इससे पूर्ति होती है। पर यह सब बहाने मात्र हैं। जीभ का स्वाद ही प्रधान कारण है। दूसरा कारण हत्या जैसे नृशंस कार्य में भागीदार बनकर अपने को वीर, पराक्रमी, साहसी आदि मानने की आत्मवंचना है। मांस खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी है। उससे बल वृद्धि होना तो दूर, और उल्टी नाना प्रकार की बीमारियां आ घेरती हैं। केवल नास्तिक ही यह कह सकते हैं कि धरती माता की छाती में अपने पुत्रों को पिलाने लायक रस नहीं रहा। हाथ पैरों पर और आत्मा पर थोड़ा सा जोर दिया जाए तो धरती से हम इतना खाद्य प्राप्त कर सकते हैं कि लोग तो क्या, 3 लोग उससे आनंद पूर्वक अपना काम चला सकते हैं। सत्पुरुषों ने सदा ही इस कुकर्म से लोगों को हटाने के लिए प्रयत्न किया है और इस बात पर जोर दिया है कि लोग इस अनीति से दूर हटें। सभी मजहबों के धर्म ग्रंथों ने एक स्वर से मांसाहार का निषेध किया है और इस बुराई पर अड़े हुए लोगों को कटु शब्दों में धिक्कारा है। हिंदू धर्म में तो पग पग पर अहिंसा का प्रतिपादन है, पर अन्य धर्म जो हिंसा और मांसाहार पर विश्वास करते हैं, उनके धर्म ग्रंथों ने भी इन दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है। बाइबल में एक स्थान पर आया है, ए देखने वाले, देखता क्यों है, काटे जाने वाले जानवर के कष्टों के लिए अपनी जुबान खोल। इस मंत्र का उद्देश्य यह है कि भले आदमी पशु हत्या को चुपचाप सहन न करे, वरन उन निरीह प्राणियों के कष्ट को मिटाने के लिए मांसाहार के विरुद्ध आंदोलन करे। महात्मा ईसा ने स्पष्ट कहा है, तू किसी को मत मारे, तू मेरे समीप मनुष्य बनकर रह। प्राणियों की हत्या मत कर, उनका मांस न खा। कुरान में लिखा है कि हरा पेड़ काटने वाले, मनुष्यों की खरीद फरोख्त करने वाले, जानवरों को मारने वाले तथा पर स्त्रीगामी को खुदा माफ नहीं कर सकता। खुदा उसी
पर रहम करता है जो उसके बनाए जानवरों पर दया दिखाता है। मनु भगवान ने तो मांसाहार का समर्थन करने वाले तक को हत्यारा कहकर पुकारा है। अनुमंता विष सीता निहंता क्रिय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खाद कश्चेति घातका। मांसाहार का समर्थन करने वाला, मांस भक्षण की अनुमति देने वाला, मांस खरीदने या बेचने वाला, पकाने वाला और खाने वाला, यह सभी हत्यारे कसाई हैं। महाभारत में कहा गया है, मांस खरीदने वाला धन से पशु की हत्या करता है, खाने वाला स्वाद द्वारा हत्या करता है, मारने वाला छुरे से हत्या करता है। यह सभी हत्यारे हैं। जो दूसरों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, उनसे नीच और कौन होगा। भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए महाभारत में कहा है, जो मांस खाते हैं वे भी अगले जन्म में उन मरे हुए प्राणियों द्वारा खाए जाते हैं। मांसाहारी जिस योनि में भी जन्म लेते हैं, उसी में अस्त्रों से काटे जाने का दंड भोगते हैं। अपने पापों के कारण कुंभी पाक नरक में डाले जाते हैं और गला घोंट घोंट कर भारी त्रास के साथ सताए जाते हैं। भारतवर्ष अनादिकाल से इस पाप से मुक्त रहा है। सभ्य समाज में यहाँ सभी लोग मांसाहार को घृणा की दृष्टि से देखते रहे हैं। जो इस व्यसन में लिप्त थे, उन्हें असुर, चांडाल आदि निंदनीय शब्दों से पुकारा जाता रहा है। विदेशी यात्री जो समय समय पर यहाँ आते रहे हैं, उनने अपनी यात्रा के अनुभव अपने देशों में प्रकाशित कराए हैं। उससे इसी ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि होती है। यात्री फाहियान ने सन 399 से 414 तक 15 वर्ष उत्तर भारत का भ्रमण किया था। उसमें लिखा है, चांडालों के अतिरिक्त कोई भी सभ्य भारतवासी किसी जीवित प्राणी का वध नहीं करता था, न मादक पेय पीता था। कसाई खाने और शराब खाने की दुकानें इस देश में कहीं नहीं थीं। रोमन यात्री मार्को पोलो सन 1260 से 1265 तक भारत भ्रमण करता रहा। उसने लिखा है, चांडालों को छोड़कर और कोई गाय भैंस आदि बड़े जानवरों का मांस नहीं खाता था। भारतवासी किसी जीव की हत्या नहीं करते थे। यदि किसी को बकरे आदि के मांस की आवश्यकता होती थी, तो उसे इस कार्य के लिए अरब या अन्य किसी विदेशी से यह कार्य कराना पड़ता था। J.T. ह्यूलर द्वारा लिखित मुसलमानी शासन काल में भारतवर्ष नामक पुस्तक में श्री डेला वैले नामक एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही अंकित की गई है। भोजन की दृष्टि से हिंदू प्रदेशों की यात्रा करना बड़ा कठिन था। खान पान के मामले में हिंदू बड़े कट्टर थे। इनके यहाँ मांस मछली तो नाम मात्र को न थी। आटा, चावल, दूध भी मोल नहीं देते थे। इसी पुस्तक में डॉक्टर जॉन फ्रायर का एक बयान अंकित है, हिंदू लोग अन्न, शाक और फलों पर जीवन निर्वाह करते हैं। वे किसी जीव का मांस नहीं खाते। अंडे खाने का भी प्रचलन बिल्कुल न था। तो इस टॉपिक में बताया गया कि हम पाश्चात्य काल में शाकाहारी ही थे। फिर कुछ अंधविश्वास हुआ, कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण लोगों ने मांसाहार को खाना शुरू कर दिया। वास्तविकता में हिंदू धर्म में भी और अन्य धर्मों में भी, बाइबल में भी, कुरान में भी मांसाहार को निषेध बताया गया। किसी भी जीवित प्राणी की हत्या करके उसको खाना गलत बताया गया। कुछ अंधविश्वास लोगों में पैदा हो गया, जिसकी वजह से वो उसको खाने लगे और सोचने लगे कि ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, जबकि ऐसा कहीं भर भी नहीं लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।